लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे नए चैनल LTV को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट ही हुई कि एक बार फिर LJP और BJP में ठन गई है। चिराग पासवान के तेवर फिर तलक हो गए हैं। पहले पूरा मामला क्या है जान लीजिए। दरअसल मामला ये है कि चिराग पासवान ने तेजस्वी के उस बयान का समर्थन कर दिया जिसमें तेजस्वी ने ये कहा था कि कोरोना काल में चुनाव नहीं होना चाहिए। ठीक ऐसा ही कुछ चिराग पासवान ने भी कह दिया है। बस फिर क्या था, गठबंधन में हंगामा मच गया और BJP MLC संजय पासवान ने ये तक कह दिया कि चुनाव के वक्त सरकार और गठबंधन के फैसले पर सवाल उठाना सही नहीं है। इतना ही नहीं, वो चिराग पासवान की औकात भी नापने लगे, उन्हें बताने लगे कि उनकी हैसियत क्या है। उन्होंने कहा कि LJP की क्षमता किसी से छुपी नहीं है। हम रामविलास पासवान की इज्जत करते हैं। रामविलास पासवान का अपना कद है, लेकिन किसी का बेटा होने के नाते किसी को कोई पद मिल जाए तो वो रामविलास पासवान की हैसियत हासिल नहीं कर सकता है। एक बार आप भी सुन लीजिए कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। साथ ही उस पर LJP नेता का भी पलटवार आया है। अब बेटा होने के कारण किसी कुछ मिल जा रहा है, भतीजा होने के कारण कुछ मिल जा रहा है, तो रामविलास जी जो कुछ बोलते हैं उनका एक महत्व है, बाकी सब है। और उनकी पार्टी में कौन क्या बोल रहे हैं, मुझे लगता है उससे बहुत माइंड नहीं करना चाहिए। तैयारी 243 की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे गठबंधन, जहां जाएंगे उसी की सरकार बनेगी, ये भी सत्य है। तो सुना आपने। दरअसल चिराग पासवान ने ट्वीट कर लिखा था कि कोरोना के प्रकोप से बिहार ही नहीं पूरा देश प्रभावित है। कोरोना के कारण आम आदमी के साथ साथ केंद्र व बिहार सरकार का आर्थिक बजट भी काफी प्रभावित हुआ है। ऐसे में चुनाव से प्रदेश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों ने इस विषय पर चिंता भी जताई। उन्होंने इसमें आगे लिखा कि चुनाव आयोग को भी इस विषय पर सोचकर निर्णय लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के कारण एक बड़ी आबादी को खतरे में झोंक दिया जाए। इस महामारी के बीच चुनाव होने पर पोलिंग परसेंटेज भी काफी नीचे रह सकता है, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इस बयान पर मत जाइए, क्योंकि खेल जो है वो कुछ और ही है। दरअसल चिराग पासवान ऐसा करके NDA पर सीटों को लेकर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि महागठबंधन की तरह NDA में भी सीटों को लेकर मत्थापच्ची जारी है। BJP 105, JDU 115 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जबकि LJP 40 सीटों पर अपनी दावेदारी जो है वो ठोक रही है। ये बात BJP JDU को पच नहीं रही और BJP JDU LJP को 23 सीट देना चाहते हैं, लेकिन ये बात चिराग पासवान को रास नहीं आ रही। वहीं JDU ने अंदर खाने से ये संदेश भी BJP को दे दिया है कि अगर LJP को ज्यादा सीट देना है तो वो BJP अपने कोटे से उन्हें 5 सीट दे। तो पूरा का पूरा खेल जो है वो सीट को लेकर के है। कोरोना सिर्फ यहाँ पे एक बहाना है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब चिराग पासवान के बोल अपने ही गठबंधन के खिलाफ हुए हैं। इससे पहले भी चिराग ऐसे बयान दे चुके हैं। हाल ही में गोपालगंज में जो पुल टूटा, उसके बारे में आपको बता दें कि गोपालगंज में जो पुल टूट गया था उस पर चिराग पासवान ने सीधा सीधा सरकार पर निशाना साध दिया था। उन्होंने ट्वीट कर टूटे हुए पुल की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था कि 264 करोड़ की लागत से बने पुल का एक हिस्सा आज ध्वस्त हो गया है। जनता के पैसे से किया कोई भी कार्य पूरी गुणवत्ता से किया जाना चाहिए था। इस तरह घटनाएं जनता की नजर में जीरो करप्शन पर सवाल उठाती है। लोजपा मांग करती है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच जल्द से जल्द की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। वहीं चिराग पासवान ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर भी सरकार को खूब घेरा था। चिराग ने सरकार पर सीधा सीधा सवाल उठाया था और कहा था कि बिहार सरकार ने प्रवासी संकट से निपटने के लिए जो रास्ता अपनाया था वो रास्ता और भी बेहतर हो सकता था। देखिए, खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत, फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत लगभग 8 करोड़ 71 लाख लोग ऐसे हैं जिनको इस योजना से जोड़ा गया है, जो इस योजना के लाभार्थी हैं बिहार प्रदेश में। पर प्रदेश भर के दौरे के दौरान जब मैं हर एक जिले में जा रहा था और मैं अपनी भी लोकसभा का जिक्र अगर मैं करूं तो कई बार ये समस्या सामने आ रही है कि लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है या राशन कार्ड बनने में उनको कठिनाइयां आ रही हैं, दिक्कत आ रही है। JDU को लेकर चिराग पासवान के तेवर अक्सर तलक देखे गए हैं। हाल ही में सीटों के बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया था कि हम BJP के सहयोगी हैं, किसी और के नहीं। दरअसल चिराग का कहना था कि CM नीतीश की पार्टी सहयोग होने के बाद भी
एलजीपी की इज्जत नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, चिराग ने सरकार पर आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया था कि 1 करोड़ 45 लाख बीपीएल लाभार्थियों को राशन कार्ड देने में असफल रही है। यानी कि मतलब साफ है कि चुनाव से पहले बिहार में एनडीए की जो टकरार है बीजेपी की लुटिया गुल करने में लगी है और कहीं ना कहीं तेजस्वी की तरह चिराग खुद ही अपने सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो इस अंतरकला से कहीं ऐसा ना हो कि चिराग का ये गुस्सा एनडीए को आने वाले समय में भारी पड़ जाए। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।